हम गेज को आगे बढ़ाते। हमने लॉकॉन का देखा था, फिर हमने लॉरा मल्वे का देखा था, मेल गेज, एंड फिर अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट पर आते हैं, ब्रैका एल एटिंजर। देखिए, लॉकॉन ने फैलस को बनाया था सिंबल ऑफ पावर, मतलब पुरुष नारी वो तो ठीक है, बट फैलस सिंबल ऑफ पावर है। एंड फैलस, जैसा कि आपको पता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है। तो फैलस जो कॉन्सेप्ट दिया है लॉकॉन ने, अथॉरिटी का प्रतीक, उसके बाद ये ब्रैका एल एटिंजर जो कि एक पेंटर थी बेसिकली, इन्होंने मैट्रिक्सियल गेज टर्म बनाया, स्पोक ऑफ द मैट्रिक्सियल गेज, और इन्होंने यूट्रस को सिंबल बना दिया। पुरुष के पास फैलस है, महिला के पास नहीं है, तो महिला के पास यूट्रस है, पुरुष के पास है क्या? तो मैट्रिक्सियल गेज टर्म इन्होंने बनाया, ब्रैका एल एटिंजर, symbolizing the uterus, thus countering, उन्होंने काट करी है, countering the concept of phallus as a symbol of power in Locon। इन्होंने क्या किया, जो लॉकॉन ने फैलस वाली बात की थी उसकी काट इन्होंने कर डाली, ब्रैका एल एटिंजर ने। बेल हुक्स ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, इनका टर्म है ऑपोजिशनल गेज, किसी को आंख दिखाना या किसी का विरोध देखकर करना, और द कन्फ्रंटेशनल गेज, ये बेल हुक्स का टर्म है ऑपोजिशनल गेज, और द कन्फ्रंटेशनल, टक्कर लेना, गेज। इन हर एसे, इनका लिखा हुआ ऐसे है द ऑपोजिशनल गेज, ऐसे का नाम है ऑपोजिशनल गेज, और किताब का नाम है ब्लैक लुक्स, रेस एंड रिप्रेजेंटेशन 1992। इट represents, ऑपोजिशनल गेज विरोध का प्रतीक है, अ जेस्चर ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध, अ चैलेंज टू अथॉरिटी, चुनौती। आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, हम आपको चुनौती देते हैं, तो चैलेंज टू अथॉरिटी। इन द एसे ओलंपियाज मेड, ऐसे का नाम है बहुत फेमस, रिक्लेमिंग ब्लैक फीमेल सब्जेक्टिविटी। देखिए, एक पेंटिंग है जिसमें एक वाइट स्किन्ड प्रोस्टिट्यूट है, वो लेटी हुई है, और उसकी नौकरानी जो कि एक ब्लैक वुमन है वो पास में बैठी है। उस ब्लैक वुमन के फेस में आँख वगैरह ढंग से बने भी नहीं है। बेल हुक्स कहती हैं ब्लैक औरतों को न देखने का हक है न दिखने का हक है। पुरुष जो है वाइट वुमन को देखना चाहता है, ब्लैक वुमन को नहीं देखना चाहता, और ब्लैक वुमन को राइट नहीं है आंख उठाकर देखने की, ऑपोजिशनल गेज। तो ये जो ओलंपियाज मेड है, ओलंपिया वो पेंटिंग का नाम है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रही थी, और उसके बारे में ऐसे लिखा है, उस बात पर गौर किया है कि ब्लैक नौकरानी के चेहरे पे आंख भी क्लियर नहीं है। तो इन द ऐसे ओलंपियाज मेड, ओलंपिया पेंटिंग का नाम है, ओलंपियाज मेड ऐसे का नाम है रिक्लेमिंग, पुनः प्राप्त करना, ब्लैक फीमेल सब्जेक्टिविटी, मैं भी हूँ सब्जेक्ट। लॉरेन ओ ग्रैडी जो ब्लैक फेमिनिस्ट हैं, कमेंट्स, उन्होंने टिप्पणी की है ऑन एडवर्ड मैनेट्स पेंटिंग ओलंपिया।
पेंटिंग का नाम है ओलंपिया, जिसने बनाया एडवर्ड मैनेट। 1863 की पेंटिंग है ओलंपिया। अ प्रोस्टिट्यूट मेक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ व्यूअर्स। वाइट स्किन्ड है, वो सबको देख सकती है। वाइल हर ब्लैक सर्वेंट, जबकि उसकी ब्लैक सर्वेंट पीछे खड़ी है, लूम्स इन द शैडोज। लूम्स मतलब दिखाई पड़ती है, आउटलाइन दिखाई पड़ता है एज बैकग्राउंड। वो तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गई, वो तो मेन कैरेक्टर भी नहीं कहला रही पेंटिंग में, बैकग्राउंड का हिस्सा बन गई। द नॉट वाइट बॉडी, कहती हैं ओग्रैडी कि जो वाइट नहीं है उसको जैसे कोई अधिकार ही नहीं है। हैज बीन मेड ओपेक, स्पष्ट जो ना दिखे, ओपेक, बाय अ ब्लैंक स्टेयर। बस एक स्टेयर है पर आंख ढंग से है ही नहीं वहां। तो ब्लैक विमेन को तो पेंटिंग्स में आंखें भी ढंग से नहीं दी गई, जैसे उनको देखने का आंखों की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारा तो देखने का हक ही नहीं है, इस तरह की चीज। अब द ऑपोजिशनल गेज, बेल हुक्स की, इन ब्लैक लुक्स, बुक का नाम है रेस एंड रिप्रेजेंटेशन, बेल हुक्स। इसकी 2 कोटेशंस लीजिए। द गेज हैज ऑलवेज बीन पॉलिटिकल इन माई लाइफ। तो एक तो ये कोटेशन है बेल हुक्स का। दूसरा, मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट film criticism in no way acknowledges black female spectatorship। जो भी मेन फेमिनिस्ट फिल्म क्रिटिसिज्म है वो ब्लैक्स को दर्शक के रूप में मानता ही नहीं है। इट डज नॉट इवन कंसिडर द पॉसिबिलिटी, वो तो इस बात को भी नहीं मानता that women can construct, कि औरत निगाह उठाकर देख भी सकती है, an oppositional gaze via an understanding and awareness of the politics of race and racism। रंग भेद नीति, रेस और रेसिज्म की राजनीति ऐसी है कि ब्लैक्स के साथ जो अन्याय है वो तो है, पर ब्लैक विमेन के साथ डबल अन्याय है। उनको तो न दिखने का हक है ना देखने का हक है, ऐसा बेल हुक्स कहती हैं।